भारत की चुनावी प्रक्रिया जिस पर कुछ राजनीतिक दल समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आज उसी चुनावी प्रक्रिया के कसीदे पड़ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहां पर कभी ईवीएम को लेकर आरोप लगते हैं, कभी वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और अब एसआईआर को लेकर भी सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ट्रंप का सवाल है कि अगर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो आईडी की व्यवस्था हो सकती है, तो फिर अमेरिका में आखिर क्यों नहीं। यानी कि जिस चुनावी व्यवस्था के कुछ पहलुओं पर भारत में राजनीतिक सवाल उठाए जाते हैं, आज उसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिका की चुनावी बहस में उदाहरण बन गया है। अब आप जरा सोचिए, एक चुनावी व्यवस्था जो दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन रही है, तो फिर सवाल उठता है कि भारत में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर बार बार इस व्यवस्था पर उंगलियां उठाई जाती हैं। क्या एक ही व्यवस्था को देखने का नजरिया अलग अलग है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत की चुनावी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को जल्द पारित करने की मांग कर दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जाते हैं। अब यहीं से ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अपने तर्क का आधार बनाया और कहा कि अमेरिका को भी अब अपनी चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त करना होगा। उनका कहना है कि सेव अमेरिका एक्ट के जरिए चुनाव की सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो बार बार चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भारत में चुनाव कराना आखिर कितना बड़ा काम है। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखती हूँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में देश में करीब 98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इनमें से 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा निकली। इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए देश भर में 10,52,664 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। हिमालय के दुर्गम इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक, जंगलों से लेकर दूर दराज के गांव तक एक विशाल चुनावी मशीनरी को करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचाना था। यानी कि भारत में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज इसे कहा जा सकता है। और 2024 के इस विशाल चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया और इसके बावजूद आप देखिए सिर्फ 40 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा मतदान यानी कि रीपोल कराना पड़ा। तो ट्रंप जिस भारतीय चुनावी व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक फोटो आईडी नहीं है, बल्कि 98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स और 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को संभालने वाली एक विशाल व्यवस्था भी है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को इस वक्त भारत की चुनावी व्यवस्था याद क्यों आ रही है, कि आपके मन में भी सवाल होगा। दरअसल अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव है और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चुनाव से पहले अमेरिका में एक बार फिर से वोटर आईडी, इसके अलावा मेल इन बैलेट्स और चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है और इसी लड़ाई के केंद्र में है सेव अमेरिका एक्ट। और अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो आप सोचिए, ऐसा प्रस्तावित चुनावी कानून ये है जिसके जरिए ट्रंप और जो रिपब्लिकन वोटर है वो रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के नियमों को सख्त करना चाहते हैं, खास तौर पर नागरिकता के प्रमाण और फोटो आईडी को लेकर। ट्रंप का तर्क इस पर यह है कि अमेरिकी चुनाव को ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए इन नियमों को जरूरी बनाया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद भी साफ है। रिपब्लिकन्स जहां इसे इलेक्शन सिक्योरिटी से जोड़ते हैं, वहीं डेमोक्रेट्स और कई वोटिंग राइट्स ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसे सख्त नियमों को मतदाताओं के लिए अतिरिक्त बाधा मानते हैं। यानी अमेरिका में चुनाव करीब है, चुनावी नियमों पर राजनीतिक लड़ाई भी तेज है और इसी बहस के बीच ट्रंप ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए भारत का उदाहरण सामने रख दिया। तो ट्रंप का भारत का जिक्र सिर्फ भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ भर नहीं है, इसके पीछे अमेरिका की अपनी चुनावी राजनीति भी है। और शायद यही वजह है कि भारत का नाम उस समय में आया है जब अमेरिका खुद अपने अगले बड़े चुनाव से पहले चुनावी नियमों को लेकर एक नई राजनीतिक लड़ रहा है। इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ क्यों की। सवाल इससे बड़ा है, जिस मुद्दे पर अमेरिका आज अपनी चुनावी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारत का उदाहरण दे रहा है, उसी व्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को लेकर भारत में राजनीतिक आरोपों का दौर आखिर कैसे चलता रहता है।